नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। लो भाई, आपकी डिटेल विस्तृत आपकी रिपोर्ट आई है आज ग्रुप डी पे। 13,535 पद है, यानी 13,500 पद हैं और 13,75,151 युवा लाइन में है। अब देखना होगा इनमें से कितने युवा जो हैं आपके वो एग्ज़ाम देंगे। सीटी के लिए कल स्कूलों में छुट्टी, कोचिंग सेंटर, प्रिंटिंग व स्टेशनरी की दुकानें भी बंद होंगी। सिटी कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त किए हैं। एनटीए को दिया है परीक्षा के संचालन का जिम्मा। और सीएम की मीटिंग हो चुकी है। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपके पास, परीक्षा केंद्र कैसे पहुँचे ये तो आपको पता चल गया होगा। परीक्षा के बाद क्या है, 1 महीने के अंदर रिजल्ट निकालने की बोल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका पेन पेंसिल ये सारी चीज़ें अंदर मिलेंगी, जो भी देना है इनको। और 2 रंगीन फ़ोटो लेके जाने, आवेदन के साथ फ़ोटो जैसे ही 2 रंगीन फ़ोटो सत्यापित करा कर ले जाएं। अब इन्होंने सत्यापित बोला है, ठीक है, फ़ोटो सत्यापित करा ले जाए। हालांकि एक बार जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है उसमें पढ़ लेना कि सत्यापित ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। बाकी इन्होंने अखबार वालों ने लिखा है तो मैंने देखा नहीं है ना, तो आप एक बार जिसका भी एग्ज़ाम है वो देख लेना। प्रश्न नहीं आता तो 5वां विकल्प जरूर भरे भाई, इसका तो कोई महत्व ही नहीं है 5वें विकल्प का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो यहाँ है नहीं। तो सारे ही आपके भर के आने हैं जल्द से जल्द। और 95 अंकों की परीक्षा है, 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 0.95 का है, ये आप सभी को पता है, ठीक है। नवरात्र को लेकर महिला स्टाफ के लिए फलों की होगी व्यवस्था। धारा 144 500 मीटर में, 200 मीटर में कोई पार्किंग नहीं होगी। सेंटर के स्टाफ की अदला बदली होगी। ये देखिए भाई, बड़ा पेपर है। और मनोहर लाल खट्टर ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, इसको मैं मास्टर स्ट्रोक बोलूँगा। बसें फ्री करना, वो भी 13 लाख बच्चों के लिए, ठीक है। 13 लाख में 7 लाख भी जाते तो उसके लड़कियों के साथ माँ बाप जाते। 2 मास्टर स्ट्रोक खेले मनोहर लाल खट्टर साहब ने। एक तो लड़कियों को होम सेंटर दिया है, अगर लड़कियों के सेंटर भी दूर दूर आते तो उनके परिवार के 1 या 2 जन उनके साथ जाते। अगर फ्री नहीं करते बस तो कम से कम 15-20 करोड़ रुपए का रोडवेज को फायदा होता, 15-20 करोड़ का। तो ये मैं मास्टर स्ट्रोक कहूँगा मनोहर लाल खट्टर साहब का, कि उन्होंने ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेला है। लड़कियों को सेंटर घर पे देके, मतलब होम डिस्ट्रिक्ट देके, साथ में आपका बसेस को फ्री करके, क्योंकि एक अब परंपरा चला दी है ये। अगली सरकारें या दोबारा से यही आती है तो कोई बड़ा पेपर होगा तो इस परंपरा को अब ये टूटनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब जन जन तक जा चुकी है आवाज़ की खट्टर ने बस फ्री कर दी, खट्टर ने बस फ्री कर दी, ठीक है। तो ये मास्टर स्ट्रोक है मनोहर लाल का, इसके लिए मनोहर लाल जी को बधाई, सरकार को बधाई। लेकिन अभी इंतज़ार है युवाओं का ग्रुप सी का जो मास्टर स्ट्रोक है वो कब खेलने वाले हैं। जल्द ही ग्रुप सी का मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे, ठीक है। और कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं, 7800 जो बच्चे हैं वो आपके फर्जी निकल चुके हैं, ठीक है। और ये आपका खुद कमीशन ने बोला है, ये ग्रुप 56 और 57 दोनों में है। जो बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ग्रुप 56-57 का रिजल्ट आएगा, उनसे महामूर्ख इंसान इस ज़मीन पे नहीं हो सकता। 7800 बच्चे फर्जी निकल चुके, इनमें से ग्रुप 56 में 41 क्वेश्चन रिपीट है। मोर देन 5 सब्जेक्ट के हैं, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, रूरल मार्केटिंग, ठीक है। एक आधा और का भी होगा। साथ में ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन 41 डिलीट कर दो। डिलीट तो हो ही नहीं सकते भाई, क्वेश्चन डिलीट हो क्यों नहीं सकते, क्योंकि जो बच्चों ने पेपर दिया है 30,000 ने, उनमें से अगर क्वेश्चन डिलीट कर दे तो 2.5 नंबर जो मिलते हैं वो सभी को थोड़ी मिलते हैं, जो मेंस पे 2.5 नंबर मिलने हैं। 41 क्वेश्चन रिपीट कर दिए जो सेम थे, फिर फाइट कहाँ बची। जो 2.5 नंबर जिसको एक्स्ट्रा मिलते थे वो सीधा ले जाएगा, ठीक है। तो 41 क्वेश्चन डिलीट नहीं होंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपको अफवाहें फैला रहे हैं। कुछ के अंदर आग लगी हुई है, आग कि कभी जीवन में तो उनके तुक्के तो लगे नहीं इतने क्वेश्चनों के, ठीक है। या मैं ये नहीं कहता कि सभी के तुक्के जो मेहनत करने वाले हैं, लेकिन मेहनत करने वाले बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिजल्ट रद्द है। रिजल्ट रद्द ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7800 बच्चे तो आपके ग्रुप 56 और 57 में से आपके सरकार ने निकाले हैं। तो अब इनकी जगह तो एक ही इलाज है, 56 का तो भूल ही जाओ, 56 का तो आज आप भूल ही जाओ। अगर सरकार बिल्कुल ही अड़ती है, जो कि ऐसा होगा नहीं, मैं फिर भी सिनेरियो बता रहा हूँ। देखिए, मेरा काम है वीडियो क्रिएट करना, ना मैं लेफ्ट हूँ ना मैं राइट हूँ, आई एम ऑन द मिडल लाइन, बिल्कुल मैं सच बताता हूँ, ठीक है। तो सच आपको बता रहा हूँ, सच सुन लो। पहली बात तो आपको रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जितने फर्जी निकलेंगे उनको बाहर निकालना पड़ेगा। उनके बाहर नहीं निकालोगे तो उनके 5 नंबर काटने पड़ेंगे। जैसे ही 5 नंबर काटोगे फर्जी बच्चों के, तो 5 नंबर जिसके आज 60 पे है वो 55 पे आएगा, जो 65 पे है वो 60 पे आएगा, और जो 70 पे है वो 65 पे आएगा। तो कट ऑफ बदलेगी, ठीक है। बदलेगी या नहीं बदलेगी कट ऑफ, ठीक है। उसके अलावा आपने जो 2 कैटेगरी के 10 गुना लिए हैं, 12 गुना लिए हैं EWS और BCB के, उनका समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट उनके क्या है, ज़्यादा है,
ऐसा हो ही नहीं सकता कि एससी और बीसीए के कैंडिडेट कम हो और बाकी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट ज़्यादा हो। जनरल की बात नहीं है यहाँ, जनरल का मुद्दा नहीं है भाई, जनरल को छूट दो। एससी और बीसीए के कैंडिडेट और उसके कैंडिडेट आपको बराबर रखने पड़ेंगे रिजर्व कैटेगरी के, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट बराबर नहीं रखते हो तो ये राइट टू इक्वालिटी का है। जनरल का तो चलो ओपन है भाई, सब आ जाएंगे, जनरल की तो कोई मुद्दा ही नहीं है, जनरल तो छोड़ दो, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें ये बच्चा बच्चा जानता है, बस वही नहीं इनको समझ रहा है जिसको है ना अंदर आग लगी हुई है, जिसको अब ये डर है कि अब पेपर हो गया तो नंबर नहीं आएंगे, इतने नौकरी नहीं मिलेगी। वो बस थोड़ी फुसफुटाहट जो पंख मारना होता है ना, वो पंख मारे हैं, कुछ ग्रुप बने हुए हैं, कुछ बनाए हुए हैं, वो कितने ही मार ले, ठीक है। सच्चाई से वो जीतते, सच्चाई से तो देखो भाग नहीं सकता है कोई भी, सच्चाई से तो मैं भी नहीं भाग सकता हूँ, कोई भी नहीं भाग सकता है। सच्चाई ये है अभी 2,11,2.11 का डाटा आना बाकी है, ठीक है। 7800 का वो 30,000 का डाटा आ चुका है, 7800 उसमें से निकले हैं। वो ना ये तो है नहीं ग्रुप 56 के हैं, वो ग्रुप 57 के भी हैं। उनकी जगह आपको अलग बच्चे लेने पड़ेंगे, अलग बच्चे लोगे, और अलग बच्चे भी तब लोगे जब रिजल्ट रिवाइज होगा। अलग बच्चे सीधे तो ले नहीं सकते, सीधे कैसे लोगे? पहले तो जिनके फर्जी नंबर हैं इनके 7800 के, इनमें से मान लो 7800 में से 3,057 ग्रुप के हैं, तो उनको 3,000 के नंबर काटोगे। जैसे ही नंबर काटोगे सेम कट ऑफ थोड़ी रहेगी, ऐसा तो है नहीं सेम कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ या तो बढ़ेगी या घटेगी, दोबारा से आपका रिवाइज रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपका जो बच्चे हैं, अब वो आगे की मर्जी है कि भाई सरकार क्या करती है, ठीक है, कि भाई सबका पेपर लेती है या मात्र दोबारा से जो नए बच्चे आएंगे उनको ऐड करके 4 गुना पेपर लेती है, वो सरकार की मर्जी है। कुल मिला के बात यह है कि पेपर 56-57 का दोबारा होगा, होगा, ठीक है। कितना ही जोर लगा लो, होगा। सच्चाई को तुम मिटा नहीं सकते हो, सच्चाई तुम्हारे सामने है, होगा, ठीक है ना। और जो ये कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा बच्चे लिए हैं, एक आधा जड़ मूर्ख, जड़ जड़ जिसको कहते हैं ना, जड़ तड़ा, वो जो कह रहे हैं रूट, उसको उनको पता ही नहीं है। एक्स्ट्रा बच्चे लिए हैं, एक्स्ट्रा ये कह रहे एक्स्ट्रा बच्चे लिए, कहाँ से लिए हुए एक्स्ट्रा नु बता दो, कौन सी कैटेगरी के एक्स्ट्रा लिए? बस EWS के और BCB के एक्स्ट्रा लेने तक काम चल गया, इनके 10-12 गुना हो रहे हैं, इसका मतलब एक्स्ट्रा होगी। बाकी कैटेगरी तो एक एक कैंडिडेट गिन लो जाके, हमने तो गिन रखे हैं, BCA जनरल, BC SC और PWD, इनके तो प्रॉपर 4 गुना है भाई, 4-4.5 गुना। सिर्फ इन 2 कैटेगरी के एक्स्ट्रा लेने से काम चलेगा क्या? तो ये जो मूर्ख बातें हैं ये समझें। आप कल को बड़ी बड़ी पोस्टों पे जा रहे हैं, ये जड़ बुद्धि बातें करोगे तो आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं माना जाएगा। कह रहे हैं कि ज़्यादा ले रखे हैं, कहाँ ज़्यादा है भाई? इन 2 कैटेगरी के, और वो भी धक्के से लेने से 70 से 65 कट ऑफ करने से ज़्यादा हो गया कैंडिडेट, बाकी कैटेगरी पागल है। तो ये जो सारी बातें हैं ये झूठ है, इनसे आप बचने के जितने ज़्यादा बचने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। और अब तो बवाल और मचेगा क्योंकि 21-22 को पेपर है, उसके बाद हरियाणा के मास्टर खाली हैं, सो कॉल्ड मास्टर, और उसके बाद हरियाणा के बालक भी खाली हैं, और हमें तो खाली बैठे हैं भाई, ठीक है। जो डेली वीडियो बनाऊंगा तो हमें तो खाली खाए मारे जिसे तो सारे ही खाली है, फिर खुल के दंगल होगा। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि मनोहर लाल खट्टर साहब मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे ग्रुप डी के बच्चों के लिए और ग्रुप सी के बच्चों के लिए। वो उनको आपका सभी को एग्जाम में बैठाने का काम करेंगे, क्योंकि एक त्यौहार बनता है हरियाणा में, अभी त्यौहार की तरह सेलिब्रेट हो रहा है। 4 दिन पेपर है, पेपर है, पेपर है, सारे पेपर की बात चल रही है, सारे नु चल रही भाई। मनोहर लाल खट्टर ने फ्री में बस चला दी भाई, सारे नु चल रही भाई, छोरी आगे सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट दे दिए भाई। ये बहुत इम्पैक्ट डालती है ये चीज़ें, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी डालती हैं और आपको मुख्यमंत्री की एक संवेदना जागृत करती है अंदर में। तो यही बात ग्रुप सी में मनोहर लाल खट्टर जल्द से जल्द अगर खुशी दे देगी भाई, सारे बच्चे जितने भी हैं 1,54,000 बच्चे हैं उनको बिठाएंगे। उससे पहले जो फर्जी बालक हैं जिनके एक्स्ट्रा नंबर हैं उनके 5 नंबर काट लिए जाएं, और जैसे ही काट के दोबारा जो रिजल्ट हो उसको बना के आराम से सूत्रा डाल काम करके अपना यह भर्ती पूरी करी जाए, ठीक है। ऐसी ही उम्मीद है, ऐसी ही डिमांड है। एक ही स्टैंड पे खड़े हैं हमारे सभी भाई बहन जो 4 साल से मेहनत करे हैं, जिन्होंने कोविड में अपने परिवारजनों को खोया, जिन्होंने कोविड में अपने रोजगार को खोया है, जो लगातार 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनको उस मेहनत का फल मिले। वो एग्जाम में बैठे, नौकरी नहीं मांग रहे हैं साहब, नौकरी नहीं मांग रहे, सिर्फ पेपर में बैठने का हक मांग रहे हैं। और ये नहीं है कि आपसे 1-1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं जी, 1 करोड़ रुपए दो और फिर अपना वोट देवाएंगे, ठीक है भाई। तो मुझे लगता है, मुझे क्या, सारे फैक्टों को और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ग्रुप सी में सभी बच्चों को मौका मिलने जा रहा है। अगर सरकार आनाकानी नानुकुर करती है, डबल बेंच का फैसला आएगा। डबल बेंच भी अगर पक्ष में नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद है।
तो किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं टेंशन लेने की। रही डी ग्रुप की बात, सारा जो मामला है डी ग्रुप का कट ऑफ जो है वो 15 नेशनल जीके और 15 आपकी साइंस और बची कुछ ही आपका मैथ क्या है आपका डिसाइड करेगा। ठीक है, जिनके यहाँ 15 15 30 और 45, इन 45 में जो जीत गया वही ग्रुप डी की नौकरी जीत गया। ठीक है, धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।